मैंने CFA लेवल 1 का एग्ज़ाम इन टॉप 10 परसेंटाइल कैसे पास किया वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली आप लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सो आप एंड तक देखें, मैं आपको गाइडेंस प्रॉपर दूंगा कि आपको कम खर्चे में आपकी इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो जाए। ठीक है, तो आगे जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो आप कर सकते हैं प्लीज़ करें, चैनल को सपोर्ट करें, दैट रियली हेल्पफुल। अच्छा, आप CFA लेवल 1 की बात करते हैं। वैसे मैं CFA लेवल 2 भी पास कर चुका हूँ, लेकिन मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा, लेवल 1 एंड लेवल 2 की सेपरेट, बिकॉज़ उसकी स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट। तो इस वीडियो में लेवल 1 की बात हो रही है। लेवल 1 अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ, बेसिकली अगर आप कोई अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, लाइक CA, ACCA, सिग्मा एक्सेट्रा, अगर कुछ नहीं है और या ग्रेजुएशन भी नहीं है, तो आप किस तरह उसको कंटिन्यू करेंगे, या अगर आपका अकाउंटेंसी बैकग्राउंड है तो आप क्या करेंगे। तो पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो एक अकाउंटेंसी बैकग्राउंड रखते हैं, लेट्स से CA, ACCA इस तरह का कुछ बनता है। तो अगर आपने अभी रिसेंटली एग्जाम्स दिए हैं बेसिकली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं ऑलरेडी जो कि CFA के पेपर के अंदर हैं। CFA का पेपर लेवल 1 का जो पेपर है उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एथिक्स हो गया, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें से आपको आधी चीज़ें आती हैं, स्पेशली जो अकाउंटिंग का बड़ा पोर्शन है। अगर आपने अकाउंटिंग की हुई है IFRS की, तो आपको काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो अब मैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा पहले जिन्होंने CAC से इस तरह की क्वालिफिकेशंस की हुई हैं बहुत रिसेंटली। ठीक है, लाइक आपने 1 साल पहले की हुई है, आपके दिमाग में चीज़ें फ्रेश हैं। तो अगर आपने सब कुछ किया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको एक यूट्यूब पे चैनल है जो मैंने काफ़ी यूज़ किया है लेवल 2 में भी और लेवल 1 में भी। एनालिस्ट प्रेप के नाम से एक चैनल है, आप नोट कर लें, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। उस पर टॉपिक वाइज वीडियोस पड़ी हुई हैं। जो CFA की जो वो बना हुआ है उनका सिस्टम है जो पूरा, उसकी बेस पे टॉपिक वाइज वीडियो बनी हुई है। मैंने ये वीडियो सारी देखी थी अपने टॉपिक्स के लिए, अपने पेपर्स के लिए। यहाँ पे CFA में मैसिवली हेल्प, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत चीज़ें समझ आई वहाँ से और क्लैरिटी हुई। तो आपको एक तो वो करो, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि आपका CFA का अपना सिस्टम जो है, उनका इको लर्निंग सिस्टम जो है, जिसमें सारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर, कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी हैं एग्ज़ाम के हवाले से कि यार ठीक है, जस्ट रीडिंग पर्पज़ के लिए अच्छा है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप वेले बैठे हुए हो अगर, तो आप देखो सुकून से सब कुछ। अदरवाइज उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो, और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप जब पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद CFA का जो सिस्टम है, वहाँ पे सारी समरीज करो आप। नंबर 1, वहाँ पे आपके इतने सारे क्वेश्चंस पड़े होते हैं हज़ारों की तादाद में, वो सारे क्वेश्चंस करो, बहुत हेल्प होती है। और CFA के सिस्टम में मॉक्स भी हैं जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो CFA के सिस्टम से मैंने ये बात की। उसके बाद क्या आपको इंडिपेंडेंट कोर्स लेना चाहिए या कैपलाइन वगैरह से कुछ बुक्स लेनी चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, जैसे मैंने बात की कि अगर आपने अभी रिसेंटली पढ़ा था इस अकाउंटेंसी, तो मेरे हिसाब से आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है CFA के लिए, एटलीस्ट लेवल 1 के लिए। मेरी इस रीज़न ये है कि क्योंकि उसमें वही चीज़ें जो आपको आती हैं, यू जस्ट नीड टाइम। आपको बस टाइम चाहिए, आपको पास थोड़ी सी एफर्ट्स करनी है, आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, एंड यू विल बी फाइन। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी। हालांकि मैं तो 4 साल बाद कर रहा था, मेरी CA 2017 में क्वालिफाई हुई थी, मैंने लेवल 1 2021 में दिया था, फिर भी मैंने क्लासेस नहीं ली थी। तो फॉर एवरीबडी जो अभी बिल्कुल फ्रेश है, तो आई डोंट थिंक इट्स टू मच नीडेड। तो ये आप चीज़ें कंसिडर करो। उसके अलावा अब और क्या करना चाहिए, उसके अलावा आप मॉक एग्ज़ाम्स, आपको अगर कुछ परचेस कर सकते हो, मॉक एग्ज़ाम्स डेफिनेटली करो। ट्राई टू आस्क पीपल कि किसी के पास CFA का ओल्ड कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, यूज़ दैट, बस जस्ट सेविंग द कॉस्ट, राइट। और अगर आपको क्लासेस वगैरह कुछ नहीं ली, स्टिल यू आर नॉट थिंकिंग कि सब कुछ सही हो रहा है, तो आप बुक्स बाय कर सकते हो कैपलिन की। तो वो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, समराइज बुक्स हैं, तो आप वो बाय करो, उससे तैयारी करो। कोई ये नहीं कह रहा कि आप जाके कोर्स लो, जस्ट बाय द बुक्स, आप बुक्स पढ़ सकते हो। वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, एज आई सेड कि इंटरनेट पे बहुत पड़ा हुआ है कुछ, तो जस्ट यूज़ दैट। और उसके बाद जब एंड टाइम आएगा, उस टाइम पे बहुत सारे प्रैक्टिस करो। आपका जो है मॉक एग्जाम्स दो। मॉक एग्जाम्स में मेरा 60-70% से कभी ज़्यादा नहीं गया, तो डोंट वरी। हालांकि 70% पासिंग मार्क्स, बट मेरा मॉक एग्जाम कभी नहीं गया ऊपर। बट इवन दो आई गॉट मार्क्स, टॉप 10 परसेंटाइल मार्क्स इन CFA एग्जाम्स। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप CFA की प्रैक्टिस पेपर्स करोगे, जो प्रैक्टिस है सिस्टम के अंदर, उसके सवाल बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं
और सवाल उसमें से कुछ गलत भी हैं, तो डोंट वरी कि यार आपके सब गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जस्ट डोंट वरी, प्रैक्टिस करते जाओ एंड इन द एंड पेपर आपको आसान लगेगा। ठीक हो गया? तो ये उन लोगों के लिए बात थी। खैर अब मैं समराइज कर दूं पहले को, तो बेसिकली आपको क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बिल्कुल फ्रेश अकाउंटेंट हो। आपके लिए आप बुक्स बाय करो, वॉच द लेक्चर्स, डू द प्रैक्टिस, दैट्स ऑल यू कैन डू। और कुछ महीने के अंदर ये पेपर की बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक हो गया? अच्छा, अब बात करें उन लोगों की जिनका अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो सीएफए करते हैं जिनका अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड नहीं है। सीएफए की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कि ग्रेजुएशन हो एक्सेट्रा, जो कि एक अलग वीडियो बनी हुई है सीएफए की प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख सकते हो। तो उन लोगों के लिए जो या तो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं, लाइक उन्होंने अकाउंटिंग का सिर्फ थोड़ा सा कुछ पढ़ा है, फाइनेंस बिल्कुल ना एक लोअर लेवल पे पढ़ा है, या कोई और फील्ड है, ये इंजीनियरिंग वाले भी सीएफए मैंने देखे हैं जो सीएफए करते हैं। तो उन लोगों के लिए दे नीड टू गो फॉर क्लासेस बेसिकली, क्योंकि उनको चीज़ें नहीं पता फाइनेंस की। इट्स वेरी गुड आप क्लासेस लो, और बाकी चीज़ें सारी सेम है, बट आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड कि आप क्लासेस लो। उससे आपको चीज़ें पता चलेगी, समझ आएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिकॉज विदाउट क्लासेस इवन तो आप पास कर लोगे मे बी, बट आपको चीज़ें सारी समझ नहीं आएंगी, और लेवल 2 लेवल 3 में मुश्किलात होंगी। हैविंग सेड दैट, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मॉक एग्जाम्स अब मैंडेटरी, आपको बहुत कुछ मॉक एग्जाम्स में पता चलता है, टाइम का प्रेशर होता है एक्सेट्रा। उसके बाद आपको एग्जाम वाइट में कुछ चीज़ें बता दूँ, एंड देन दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू क्रैक योर एग्जाम्स। तो मॉक टाइम बाउंड कैपेसिटी मैंने बात की। आपका जो है कैलकुलेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 कैलकुलेटर आपके होने चाहिए और एक पे बिल्कुल हाथ सेट होना चाहिए। सीएफए लेवल 1 की इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सेट्रा है उसमें। यू नीड टू मेक श्योर कि आपको कैलकुलेटर की प्रॉपर नॉलेज हो सारे फंक्शंस की जो कि यूज़ होते हैं। अच्छा, कैलकुलेटर में बहुत सारे फंक्शंस है लेवल 1 में यूज़ होते हैं, और आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हो अगर आपको चीज़ें पता है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखी थी कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, कैसे अप्लाई होते हैं। इवन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं, लाइक मकौले ड्यूरेशन का एक फंक्शन है जिसके अंदर फंक्शन के थ्रू बेसिकली यू गेट द रिजल्ट। ठीक है, हालांकि वो मेथड कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक्स के अंदर, बट किसी ने बताया है, किसी ने ट्राई करके दिखाया था, एंड दैट वर्क्स। तो बेसिकली ऐसी भी चीज़ें हैं जगह जब आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे कि सीएफए लेवल 1 के जो फंक्शंस हैं, वो हाथ सेट होना चाहिए, कैलकुलेटर की सेटिंग पता होना चाहिए आपको कि कहीं गलती ना हो जाए, सेटिंग ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में। दूसरा, कैलकुलेटर जस्ट एज अ बैकअप हो, क्योंकि सीएफए लेवल 1 में यू नीड कैलकुलेटर टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो हमने इसकी बात कर ली। उसके बाद आपका जो पेपर है 6 घंटे का, 5 साढ़े 5 6 घंटे का होता है। पेपर इज़ डूएबल वेरी विद इन प्रॉब्ली 3 आवर्स, 3 घंटे में हो सकता है अगर आपको आता है। नहीं आता है तो फिर 6 घंटे में भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ है। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल आपको। रिसोर्सेज जो मैंने बात की थी वो ये थी, नंबर 1 आपका अगर बुक्स लेनी है तो कैपलन की बुक्स आर दे आर रियली गुड। नंबर 2 आपको एनालिस्ट प्रेप के नाम से एक वेबसाइट है और यूट्यूब पे चैनल भी है, उस पर बहुत अच्छी वीडियोस हैं, वो यूज़ करो। नंबर 3, डू द मॉक्स, रियली रियली हेल्पफुल। और नंबर 4, आपको इंटरनेट पे कोई और मॉक्स वगैरह मिल जाए, मुझे मिल गए थे काफ़ी ऑनलाइन फ्री में पड़े हुए थे, जस्ट गो ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, तो मिल गए थे, आई यूज़ दैम। और लास्ट चीज़ मैं बात करूँगा बिफोर कंक्लूडिंग, तो वेटेज बेसिकली देखो, हमें चाहिए 70 मार्क्स, 70 आउट ऑफ 100 इज पास, तो हमें चाहिए 70 मार्क्स। 70 मार्क्स के लिए आपको कुछ टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, बिकॉज उसमें से सवाल है और आपको आता हो, लाइक अकाउंटिंग हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, एथिक्स हैज़ द हाईएस्ट मार्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखो उस पर कंसंट्रेशन पे कि भाई किसकी कितनी वेटेज है, वो आपका अच्छा होना चाहिए एरिया, कि यार मेरा पक्का एरिया, लाइक अकाउंटेंट एज फॉर मी अकाउंटिंग वाज द सॉलिड एरिया, कि यार अकाउंटिंग मुझे आती है, तो हैव दैट फेथ। बाकी 70 मार्क्स चाहिए, आई होप यू कैन डू इट। और आई होप इफ यू फाउंड इट यूजफुल देन लाइक दिस वीडियो, और आगे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।